हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है आपका मगध एम्पायर से रिलेटेड, जो कि आपका पहला डायनेस्टी जिसने उसपे रूल किया, जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है जहाँ से, ठीक है? तो उस कड़ी में हम बिंबिसार के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो की विशेषता ये है कि इसमें मैं उन सभी फैक्ट्सों को डाल दिया है, जो कि जो भी यूपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन या अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस में जो भी सोर्स होंगे, उन सभी सोर्सों में जो भी फैक्ट दिया गया होगा, वो सभी एक साथ एक वीडियो में मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है? एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसमें सारे फैक्ट्स हैं, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, जो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ रहा है, तो वो मेरा सारा क्वेश्चन एक टॉपिक मैंने जो अगर कवर कर लिया है, तो मेरा उससे सारा बनना चाहिए। तो मैं इसी तरह का सीरीज अलग-अलग टॉपिक्स पे लाता जाऊँगा, ठीक है? जिसमें जिस टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उस टॉपिक पे पॉइंटर्स के फॉर्म में जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे, जो कहीं पे भी अवेलेबल होगा, वो मैं एक वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज बिंबिसार के जो के बारे में जो भी डिटेल्स है इस वीडियो में, उसके ऊपर में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है, जो बिंबिसार, ठीक है? जिनका जन्म जो है आपका 543 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है आपका 491 ईसा पूर्व। ये दोनों आपका जो है बीसी में है ये डेट। ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है? भारतीय राज मगध के प्रारंभिक राजाओं में से ये एक थे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बिंबिसार के नेतृत्व में ही मगध जो है आपका प्रमुखता में आया हुआ था। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजाओं में से एक है। बिंबिसार का जो है बौद्ध परंपराओं या तिब्बती जो आपका क्रोनोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम जो है, वो है आपका बिंबिसार, ठीक है? और जैन इतिहास में श्रेणिक इन्हें बोला गया है। तो ये आपको नाम ध्यान पे रखना है, जो अगर आपसे पूछा जाए, जो श्रेणिक किसका नाम था? ठीक है? तो श्रेणिक या श्रेणिका जो है आपका, ये नाम जो है आपका जैन इतिहासकार में बिंबिसार का नाम रखा गया था। ठीक है? और कहीं-कहीं पे सेनिया भी इसका नाम है। तो बिंबिसार का जो संबंध है, वो है आपका हार्यक वंश से। ठीक है? इसके ऊपर में हम थोड़ा-सा और डिस्कस करते हैं। ये हार्यक वंश बोला जनरली ये जाता है, जो बिंबिसार जो हैं हार्यक वंश के जो है फाउंडर हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी बताता है, जो बिंबिसार के दादा जो हैं वो हर्यक वंश के फाउंडर थे। लेकिन जो इसका ओरिजिनल फाउंडर जो है वो बिंबिसार को माना जाता है। ये बातें आपको ध्यान पे रखनी है। उसके बाद भाटे नामक एक छोटे राजा हुआ करते थे, ठीक है? उनका ये पुत्र थे, वो आपका हर्यक राजवंश से संबंधित थे, जिसे मगध का दूसरा शाही राजवंश भी कहा जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंबिसार के शासन काल से ही, ठीक है, विभिन्न भारतीय राजाओं की ऐतिहासिकता को किसी भी निश्चितता के साथ में स्थापित किया जा सकता है। इससे पहले जो है आपका ऐतिहासिक रूप से किसी भी राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हार्यक राजवंश से पहले विभिन्न भारतीय राजाओं के विवरण पौराणिक है, मतलब मैथोलॉजिकल एविडेंस ही अवेलेबल है। कोई आपका जो है हिस्टोरिकल या आपका जो है पुरातात्विक साक्ष्य जो है, इसके बारे में जो है सत्यापित जो है उसे नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। जो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ में ये पहला डायनेस्टी है आपका मगध का, जिसके बारे में साक्ष्य मौजूद है। बिंबिसार जो हैं, वो
543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पे बैठे हुए थे। ठीक है? उन्होंने हार्यक वंश की स्थापना की, जो कि आपका मेन जो है आपका उससे पहले उनका डायनेस्टी चल रहा था, लेकिन मेन ये है जिसको वो थोड़ा व्यापक रूप से उसको स्थापित किया। ठीक है? एक गाँव की किलेबंदी के साथ मगध की नींव रखी। ठीक है? जो बाद में जो है पाटलिपुत्रा का जो है शहर बन गया। ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं पे ये भी बोला जाता है कि बिंबिसार की पहली राजधानी जो है वो है आपका जो एविडेंस जिसका अवेलेबल है वो है आपका गिरिब्रज। ठीक है? और जो है जिसे जो है राजगृह के नाम से जाना जाता है। थोड़ा-सा हम इसको और डिटेल्स में देखते हैं। गिरिब्रज के बारे में बोला जाता है कि इस जगह के नाम से जो है, जो स्थान है, उससे उन्होंने शासन किया था, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। आज बिहार राज्य के आधुनिक राजगीर से पहचाना जाता है ये शहर। ऐसा कहा जाता है कि राजगृह शहर का निर्माण खुद बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है? यह शहर जो है चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है? जो कि एक प्राकृतिक किलाबंदी का भी निर्माण करता था उस समय में। ठीक है? और बाद में बिंबिसार का जो है बेटे अजातशत्रु ने पत्थरों की दीवार से अंतराल को ढक दिया। ठीक है? तो यहाँ पे 2 हैं, एक ये भी बोला जाता है जो आपका जो ये शहर जो आपका राजगृह है, इसका उन्होंने खुद निर्माण करवाया था। दूसरा यहाँ पे पाटलिपुत्रा को लेकर के एक कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आप ध्यान रखें पाटलिपुत्रा का जो फाउंडेशन था उसने जो है बिंबिसार ने ही रखा था। लेकिन इसका स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस जो है आपका अजातशत्रु के टाइम में हुआ। जब उसे वैशाली पे आक्रमण करना था, तब उसने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए पाटलिपुत्रा को डेवलप किया था। लेकिन उस समय में पाटलिपुत्रा जो है वो जो मगध साम्राज्य है, उसका वो कैपिटल नहीं बना था। तो यहाँ पे कैपिटल अलग है, कैपिटल जो इसका पहला बिंबिसार का बना था, वो है आपका राजधानी गिरिब्रज, जिसे हम राजगृह के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये है जो राजगृह है, उसका भी निर्माण स्वयं बिंबिसार ने अपने हाथ से करवाया था। ठीक है? पाटलिपुत्रा जो शहर है, उसका भी नींव जो बाद में मगध डायनेस्टी का जो मेन सेंटर था वो बना था, ठीक है? उसका भी नींव जो है बिंबिसार ने ही रखा था, जो आपका प्रोमिनेंस जो है आपका अजातशत्रु के टाइम में उसका हुआ था। साथ ही बिंबिसार का जो आपका टाइम पीरियड है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, जो बिंबिसार ऐसे समय में शासन किया, जिस समय में गौतम बुद्ध जिनका टाइम फ्रेम जो है आपका 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है और महावीर वर्धमान, ठीक है? इनका भी जो टाइम पीरियड था वो 599 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 527 ईसा पूर्व, जो कि आपके जैन परंपरा के अनुसार इसे माना जाता है। ये दोनों के समय में जो है आपका बिंबिसार ने शासन किया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित संस्थापकों ने अपनी शुरुआत की उपदेश जो है, ठीक है? शुरुआत की जो उपदेश है, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है देना शुरू किया था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये समकालीन हो गए गौतम गौतम बुद्ध के और भगवान महावीर के। साथ ही जो आपका आरंभिक बौद्ध और जैन स्रोत सब हैं, उसमें क्या है आपका बिंबिसार को बहुत महत्व दिया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने इन दोनों धर्मों का समान रूप से समर्थन किया था। ठीक है? बिंबिसार का जो है टाइम पीरियड में एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि क्योंकि इनके नाम से जुड़ा हुआ है, जो इन्होंने अंग के खिलाफ एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। शायद अपने पिता की राजा ब्रह्मदत्त के हाथों पिछली हार का बदला लेने के लिए। ठीक है? उस समय में जो है आपका जो अंग प्रदेश था, उस अंग प्रदेश का राजा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है? इसको अगर मैं थोड़ा-सा और डिटेल्स में देखूँ, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं जो अपने बचपन के दौरान जो है आपका बिंबिसार ने अपने पिता को अंग के राजा ब्रह्मदत्त के खिलाफ एक जो है सैन्य अभियान चलाते हुए देखा, जो कि आपका सक्सेसफुल नहीं था, अनसक्सेसफुल रहा था वो। इसीलिए जब वो 15 साल की उम्र में सत्ता में आए,
तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मदत्त से बदला लेना चाहा। ठीक है? साथ में ही इस बदला के अलावा जो एक ये इम्पोर्टेंट है, जो अंग जो है आपका, इसका एक राजनीतिक रूप से भी महत्व था। क्योंकि उन्हें पता था बिंबिसार को जो इस पे कब्ज़ा करने से एक व्यावसायिक क्षमता से भी प्रेरित थे वो। ठीक है? मतलब स्ट्रैटेजिकली जो है ये एक इम्पोर्टेंट जो है आपका रूट में आता था, जो कि आपको उनको समुद्री मार्ग तक जोड़ने के लिए सक्षम बनाता मगध को। तो बंगाल की खाड़ी के पास में ये स्थित था, इसीलिए उनका पहला अभियान जो है उस राज्य पर हमला करना भी था। मतलब 2 रीज़न से ये इंस्पायर थे। एक तो ये था जो बंगाल पे अगर वो अंग पे अगर वो अपना अधिकार को जमा लेते हैं, तो बंगाल की खाड़ी तक उनका पहुँच हो जाएगा, जो कि उनका समुद्री मार्ग के तक पहुँचना आसान हो जाएगा। दूसरा था जो एक उनका जो अपने पिता का जो है एक बदला लेना था, वो भी एक जो है उसका रीज़न है। साथ ही वो एक सक्षम सेनापति भी थे और बचपन से ही प्राचीन भारतीय युद्ध के प्रशिक्षण होने के कारण वो अंग की सेनाओं को आसानी से हरा सकते थे। इसीलिए उसपे वो उन्होंने आक्रमण किया, उसे हराया। इसके बाद जो है उन्होंने बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का जो है वो राज्यपाल बनाया। तो अंग का जो इन्होंने गवर्नर किसे बना दिया उसके बाद में? अजातशत्रु को। तो उस टाइम जब ये पहली बार अंग को मगध ने अपने अधीन किया, तो किसके अंदर में आया अगर क्वेश्चन आ जाए, तो वो है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के अंदर में जो है अंग, इस तरह से क्या हो गया? अंग से अंग के समुद्री मार्ग तक पहुँच प्राप्त हो गया, जिससे मगध के राज्य में मतलब उनके राज्य में विदेशी व्यापार जो है आपका फल-फूल रहा था और उन्होंने अपने प्राकृतिक उत्तराधिकारी को वहाँ का कमान सौंप कर वाणिज्य और प्रशासन के काम-काज में कुछ जो है आपका मूल्यवान जो है अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। जो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ का उत्तराधिकारी जो है वो अजातशत्रु को बनाया गया, तो वहाँ से जो है उन्हें भी एक जो किसी भी शासन को चलाने के लिए जो एक कुशलता चाहिए, वो भी वहाँ से मिल गया, तो 2-2 प्रॉफिट है। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, विदेशी जो है व्यापार भी फूलना जो है वो मगध में शुरू हो गया। दूसरा जो है इसमें इसमें अंग के बारे में ये आपको ध्यान पे रखना, उस समय में जो अंग राज्य था वो उसमें ओडिशा का कुछ हिस्सा था, साथ ही लगभग आधुनिक बंगाल और बांग्लादेश पे भी जो है आपका उसका हिस्सा था। इस पे क्या हो गया, इनका पूर्ण अधिकार हो गया। मतलब ओडिशा का कुछ हिस्सा अंग में आता था और आधुनिक बंगाल और बांग्लादेश का। ठीक है? तो ये इसीलिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ये माना गया। साथ में इसमें एक नाम और इसमें ध्यान पे रखना है, जो ये जो अजातशत्रु हैं, जिन्हें जो है अंग जिसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय में चंपा, ठीक है? जिनका इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था, इनका एक और नाम था, ठीक है? तो राजकुमार पुनिका, तो अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है? पुनिका, तो ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। इस नाम से भी अजातशत्रु जो है, वो जाना जाता है, ठीक है? इस पे विजय प्राप्ति से क्या हो गया, मगध को गंगा डेल्टा के मार्ग पर नियंत्रण प्रदान किया इसने, ठीक है? जिससे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था उस समय में पूर्वी तट में, वहाँ तक जो है पहुँच जो है वो प्रदान करने के लिए ये सहायक हो गया। साथ में कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए राजदूत से रिलेटेड, जो किसी को किस राजा ने किसे अपना राजदूत बना करके भेजा, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बिंबिसार के समय में गंधार के राजा पुस्ती ने एक जो है दूत को जो है गंधार के राजा जो हैं भेजा था बिंबिसार के समय में। तो पूछा जा सकता है जो गंधार के किस राजा ने बिंबिसार के पास जो है अपना दूत भेजा था? ये नाम आपको याद रखना है, हुक्कू सती, ठीक है? ऐसा भी कहा जाता है कि इनके दरबार में जो है आपका अलग-अलग तरह के, जैसे आपका सोना, कोलीविसा, सुमन मतलब सुमना, फूल इकट्ठा करना, ये उस समय के फेमस लोगों का एक नाम है। जैसे आपका अलग-अलग आता है नवरत्न, जो उस टाइम में जो फेमस हुआ करता था। ये सब जो है इनके दरबार में जो है वो लोग जो हैं वो रहते थे। जैसे कोलिया नाम से एक मंत्री फेमस था। आपको इन सभी में से जो एक नाम इम्पोर्टेंट है वो है आपका जीविका।
ठीक है? जो कि चिकित्सक था। आपसे अगर पूछा जाए तो जीविका किस-किस समय में था? तो वो जीविका जो है आपका बिंबिसार के जो है दरबार में एक चिकित्सक थे। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस में आया हुआ नाम है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जो मैं आगे इसी वीडियो में भी डिस्कस करूँगा मैं। बिंबिसार जो है वो अंग के बारे में आपको मैंने अभी जस्ट बताया है, जिसपे उन्होंने अपने सैन्य क्षमता के हिसाब से उसपे अपना एक्सपेंशन किया। साथ में बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपनी स्थिति को मजबूत किया और मगध साम्राज्य को समृद्ध बनाने में बहुत ही ये जो है आपका ये नीति जो है वो काम आया। जैसे कि उनका जो पहला पत्नी था, वो है आपका कोसल देवी, ठीक है? जो कि आपका कोसल के राजा महाकोशल की बेटी थी और प्रसेनजीत की बहन थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये, एक तो फैक्ट ये पूछा जा सकता है कि इनका पहला पत्नी कौन था? तो वो तो हो गया आपका कोसल देवी। दूसरा इम्पोर्टेंट है जो इनको जो है दहेज के रूप में काशी मिला, जो कि उस समय में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जो इसका रेवेन्यू का जो पावर था, जो रेवेन्यू कॉइन में कलेक्ट किया जाता था, वो आपका 1 लाख सिक्कों का जो है राजस्व इसमें जो है वसूला जाता था। ठीक है? इससे पहले क्या था, हमेशा जो है शत्रुता बना हुआ था मगध और कौशल राज्य के बीच में। इस विवाह से क्या हो गया, मगध और कौशल के बीच में शत्रुता खत्म हो गई। मतलब यहाँ पे शत्रुता खत्म हो गया तो इनका दिमाग या ध्यान जो है कहीं और एक्सपेंशन की तरफ में लग गया। साथ में ही ये क्या है, जो सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। परिणाम स्वरूप क्या है यहाँ पे, आय का एक अच्छा स्रोत होने लगा और काशी ने मगध के खजानों को और मजबूत। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे जो इस अलायंस से क्या बेनिफिट हुआ, जो काशी पे जो है आधिपत्य जो है वो मगध का हो गया। दूसरी जो इनकी शादी हुई थी, दूसरी पत्नी, उसका नाम है चेलन्ना। ठीक है? चेलन्ना जो है वो वैशाली की एक लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है? जो कि आपका जैन राजा चेटक, जो कि आपका ब्रिजियों की शक्तिशाली संघ से मतलब बिज्जी जो संघ बना हुआ था उसमें से एक थे, उसकी ये पुत्री थी। ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बिंबिसार के उत्तराधिकारी जो कि आपका अजातशत्रु है, उसकी ये माँ थी। ठीक है? तो ये नाम आपको इसीलिए ध्यान पे रखना। अगर पूछा जाए अजातशत्रु की माँ कौन है? तो वो है आपका चेलेना। ठीक है? साथ में इनका जो तीसरी पत्नी थी, उनका नाम है क्षेमा, जो कि आपका पंजाब के मद्र या माद्री काबिले के प्रमुख की बेटी थी। अब ये भी इम्पोर्टेंट लोकेशन, यहाँ से अलायंस करने के बाद में जो है बिंबिसार ने उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, पर अपनी जो है ध्यान को केंद्रित किया क्योंकि यहाँ से वहाँ पे जाना एक्सेसिबल हो गया था अब बिंबिसार के लिए। ठीक है? तो जब यहाँ पंजाब में इनका अलायंस हो गया, जो कि आपके माद्री काबिले के साथ में, तो इसके बाद अवंती के साथ में इनका बहुत सारा युद्ध भी हुआ। ठीक है? लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। ना तो बिंबिसार जो है वो जीत पाए, ना ही वहाँ के राजा प्रद्योत जो थे, उनको ही ये विजय प्राप्ति हुआ। आपको अगर इसका पूरा नाम ध्यान पे रखना है, तो ये आपको चंडा प्रत्योत महासेना, ये जो है उनका नाम था। ठीक है? अंत में क्या हुआ, ये गतिरोध जो है आपका अजातशत्रु के शासन काल तक वो जारी रहा। लेकिन बाद में एक अच्छी रणनीतिकार होने के नाते बिंबिसार ने जो राजा प्रत्योत जो था, उनके साथ में दोस्ती कर ली। ठीक है? दोस्ती ऐसा था क्योंकि इसके बारे में और डिटेल्स में ये जो आपका बौद्ध स्रोतों में ये भी कहा गया है कि जब राजा प्रद्योत जो हैं, एक बार बीमार पड़ गए, ठीक है? तो बिंबिसार ही थे जिन्होंने उन्हें एक विशेष औषधालय भेजा, जिससे वो ठीक होने के लिए उनका इलाज करवाया। ठीक है? इसमें थोड़ा-सा डिटेल्स में देखते हैं। इनको हो क्या गया था, पीलिया रोग से ये ग्रसित हो गए थे। ठीक है? तो उस समय में जो है आपका अवंती के राजा के अनुरोध पे बिंबिसार अपने शाही चिकित्सक, जो कि अभी आपको जस्ट मैंने बताया था दरबारी के बारे में, तो उस समय में शाही चिकित्सक जो थे वो जीवक थे, उसको जो है उन्होंने
उज्जैन भेज दिया। ठीक, साथ में ही एक और डिटेल्स जो है, जो महावग् उस समय का एक रिटेन एविडेंस उस समय के बारे में बताता है। उसके अनुसार बिंबिसार की जो है वो 500 जो है वो पत्नियाँ थी। ठीक है? साथ में इसमें आपको ये ध्यान पे रखना है, इसमें इसका अचीवमेंट क्या हुआ फाइनली? अचीवमेंट ये है, जो अपनी विजय और कूटनीतिक माध्यम से जो है आपका बिंबिसार ने छठी ईसा पूर्व में मगध को एक प्रमुख राज्य बना दिया। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है ये बोला जाता है, उनके राज्य में 80,000 गाँवें शामिल थी। ठीक है? ये आपका हिस्टोरिकली जो है आपका यही एविडेंस मिलता है। बहुत सारे इतिहासकार ये बोलते हैं, जो ऐसे ही मतलब पारंपरिक रूप से लगती है, मतलब इसका कोई ट्रू होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? तो आपको इनका फैक्ट याद रखना है, जो 80,000 गाँव इनके राज्य में शामिल था। साथ में ही बौद्ध इतिहास के अनुसार जो है, बिंबिसार ने लगभग 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक, मतलब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है? इसके बाद जो है उनके बेटा अजातशत्रु ने राज किया। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद ही गद्दी हथिया ली। उनके शासन काल में बिंबिसार राजवंश जो है वो शिखर देखा था। ठीक है? अब बिंबिसार ने अपने पिता का हत्या किया या नहीं किया, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस में 2 बातें हैं। ठीक है? बौद्ध धर्म के अनुसार जो है, देवदत्त एक बौद्ध भिक्षुक हैं। उसके प्रभाव के कारण बिंबिसार की हत्या जो है उनके बेटे अजातशत्रु ने लगभग 493 ईसा पूर्व में कर दी। उसके बाद वो सिंहासन पे बैठ गया। लेकिन बहुत सारे जैन धर्म के अनुसार जो है, बिंबिसार ने आत्महत्या कर लिया था। ऐसा बोला जाता है कि जो अजातशत्रु है वो उसने अपने पिता को जो है बंदी बना लिया था। इस आत्मग्लानि को बिंबिसार ने बर्दाश्त नहीं किया और उसने अपना आत्महत्या कर ली। तो ये दोनों तरह की बातें हैं, ठीक है? काउज उनका पुत्र ही है, ठीक है? लेकिन हमें जो ज़्यादातर बौद्धिक सोर्स को, मेन रिसोर्स को अगर माना जाए तो ये है, जो बिंबिसार की जो है हत्या उनके पुत्र ने किया था, ठीक है? ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी आता है, तो इसमें यही माना जाता है, जो बिंबिसार का जो है हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने की। एक और इनके धर्म को लेकर के जो फैक्ट है, ठीक है? उसको हम जानते हैं। ये है आपका जैन साहित्य में बिंबिसार को, जो कि मैंने आपका इनका नाम एक बोला था, बिंबिसार को राजगृह के श्रेणिका के रूप में जाना जाता है, जो इनका नाम भी है, ठीक है? जो जैन मुनि यमधर की शांति से प्रभावित होकर के जैन धर्म के भक्त बन गए थे। पहले ये बौद्ध धर्म थे, बाद में इन्होंने अपना धर्म जो है जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है? साथ में ये भी बोला जाता है, इसके साथ में जो चेलेना की शिक्षाओं से प्रभावित होकर के, ये दोनों एविडेंस है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। ये एक जगह पे ये लिखा हुआ है, जैन मुनि यमधर की शांति से प्रभावित होकर के था। दूसरा अगर ऑप्शन में आ जाए तो इसके बारे में ये भी बोला गया है, जो चेलेना की शिक्षाओं से प्रभावित होकर के उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है? ये अनदर जो है आपका इसका रेफरेंस है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जो वैशाली है वहाँ पे जैन धर्म का जो है ज़्यादा प्रेवलेंस था और वो जो है आपकी चेलेना जो है वो अ, वहाँ की जो है वो राजकुमारी हुआ करती थी और इनकी 2 मतलब दूसरी रानी थी, और जो अजातशत्रु जो इनका पुत्र है, उनकी माँ थी, तो हो सकता है उनसे भी वो इन्फ्लुएंस हो गए हों। ठीक है? तो ये आपका दोनों चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बिंबिसार जो है पहली बार बुद्ध से जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने से पहले ही मिले थे और बाद में एक महत्वपूर्ण शिष्य बन गए थे। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? अगर पूछा जाए तो ये आपके बुद्ध बनने से पहले उनसे मिले थे, लेकिन बाद में उनका जो है, जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके एक महत्वपूर्ण शिष्य में से एक हो गए थे ये। तो ये दोनों धर्म को मानते थे। ये आपका मगध साम्राज्य है, ठीक है? जहाँ पे आपका ये राजगृह है, ये चंपा है, ठीक है? ये पाटलिपुत्रा है, ये उज्जैन। आपको ये ध्यान पे रखना है सारे फैक्ट को, ठीक है? इन सभी पे इनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो,
इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो कि बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन या अदर एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से एक एडवांटेज मिल पाए। ठीक है? तो थैंक यू।